सहकार प्रणाम। जैसा कि हम कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज 25 के अंतर्गत समिति की प्रबंधक कमेटी के चुनाव हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो कि 300 से कम सदस्यों की समिति से संबंधित है, के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम चुनावी नियम 42 व 43, इलेक्शन रूल 42 एंड 43 की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलेक्शन रूल 42 इलेक्शन रिजल्ट के बारे में जानकारी देता है। तो नंबर 1, जो उम्मीदवार मेरिट के आधार पर अधिकतम वोट प्राप्त करते हैं, तो पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा चुने हुए घोषित किए जाएंगे। उस दशा में जब उम्मीदवार बराबर संख्या में वोट प्राप्त करते हैं, तो मामला पीठासीन अधिकारी द्वारा यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा पर्ची निकालकर यानी बाय ड्राइंग लॉट के द्वारा निर्णीत किया जाएगा। परिणाम घोषणा के समय सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 28 की अनुपालना की जाना आवश्यक है, जिसके बारे में हमने अपने पहले वीडियोस में बताया जा चुका है कि समिति प्रबंधक कमेटी सदस्यों के चुनाव में अनुसूचित जाति से संबंधित कम से कम एक सदस्य तथा 2 महिला सदस्य, और यदि पिछड़ी जाति सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 10% या इससे अधिक है, तो कम से कम एक सदस्य पिछड़ी जाति का निर्वाचन के माध्यम से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अधिनियम में रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग किया गया है। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर निर्वाचन के माध्यम से उक्त श्रेणी का कोई रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व नहीं आता है, तो सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट मेरिट के आधार पर अधिकतम वोट प्राप्त करने वालों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर चयनित घोषित करेगा। चुनावी नियम 42(2) बताता है कि पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर परिणाम घोषणा के तुरंत बाद चुने हुए सदस्यों की सूचना सोसाइटी के मैनेजर को भेजेगा और उसकी एक प्रति सहायक रजिस्ट्रार और सोसाइटी की सहकारी वित्त संस्था को भेजेगा। चुनावी नियम 42(3) हमें बताता है सामान्य बैठक की कार्यवाही समिति की कार्यवाही पुस्तिका यानी कि प्रोसीडिंग बुक में लिखी जाएगी तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रोसीडिंग बुक हस्ताक्षरित की जाएगी, साइन की जाएगी। चुनावी नियम 43 हमें पदाधिकारियों यानी कि ऑफिस बेयरर्स के चुनाव के बारे में बताता है कि समिति के उपनियमों के अनुसार समिति पदाधिकारियों का चुनाव सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 30 के अनुरूप चेयरमैन नियुक्त करके करवाया जाएगा, जिसमें सरकार अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस निश्चित कर सकती है तथा अपॉइंटेड चेयरमैन का रिन्यूमरेशन मानदेय भी निश्चित कर सकती है, बशर्ते अपॉइंटेड चेयरमैन द्वारा नियुक्ति के समय तथा उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने असेट्स की घोषणा की हो। यह सभी खर्चे समिति के फंड्स से वहन किए जाएंगे। आगे हम चुनावी नियम 44 व 45 की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सहकार, जय हिंद।